हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्लेफुल स्टडी। कैसे हो आप सभी? देखो, हम लोगों ने डिवाइड को ख़त्म कर लिया था, ठीक है। और आज हम लोग चलते हैं, किसकी बात करेंगे? आज हम लोग बात करेंगे वर्ग की और वर्गमूल की। वर्ग की और किसकी? वर्गमूल की बात हम करेंगे, ठीक है। चलते हैं, फिर शुरू करते हैं। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और लाइक और शेयर भी कर देंगे। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ग किसको कहते हैं किसको हम वर्ग। वर्ग स्क्वायर, ठीक। ये कहते हैं किसको हैं? सबसे पहले ये जानते हैं, ठीक है। वर्ग स्क्वायर कहते हैं किसको हैं? ध्यान समझना। वर्ग स्क्वायर ऐसी संख्या को, जैसे हमने मान लिया यक्स कोई एक संख्या है, समझ गए। यक्स कोई एक संख्या है, तो यक्स को अगर हम दो बार यक्स का गुणा कर दें तो वो हमारा यक्स स्क्वायर कहलाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर या फिर एक्स का वर्ग, ठीक है। तो ये होता है वर्ग, ठीक है। वर्ग समझ आया? अगर यक्स कोई एक संख्या है, ठीक, उसका अगर हम दो बार गुणा कर दें तो वो बन जाता है यक्स स्क्वायर। यक्स स्क्वायर बन जाएगा, उसी को हम कहते हैं यक्स यक्स का वर्ग या फिर यक्स स्क्वायर, ठीक है। समझ गए? जैसे देखो, तीन है, तीन का स्क्वायर हम करेंगे तो कितना आ जाएगा? तीन का स्क्वायर करेंगे तो तीन गुणा, देखो हमने ली थी यक्स यक्स ली थी संख्या, तो यक्स की जगह पर हमने क्या लिया? हमने ले लिया तीन। तो तीन का हमने दो बार गुणा कर दिया, एक बार तीन और फिर एक बार तीन, तो कितना आ गया? तीन का स्क्वायर हो गया। ये हुआ तुम्हारा वर्ग, ठीक है। वर्ग समझ आया? बिल्कुल, ये वर्ग कहलाता है, ठीक है। अब वर्ग तो समझ आ गया, अब वर्गमूल किसे कहते हैं? चलो बात करते हैं वर्गमूल की। वर्गमूल, स्क्वायर रूट, वर्गमूल स्क्वायर रूट किसको हम कहते हैं? ध्यान समझना। वर्गमूल स्क्वायर रूट किसको कहते हैं? अगर एक्स का हमने क्या किया था? एक्स इंटू एक्स किया था, तब क्या आया था? एक्स स्क्वायर आया था ये वर्ग में, ठीक है। तो हमने संख्या क्या ली थी? संख्या तो एक्स ही थी, हमारी संख्या तो एक्स ही थी, ठीक है नहीं? तो अगर हम पूछे रूट क्या होगा, वर्गमूल क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर का वर्गमूल एक्स होगा। ध्यान समझना, एक्स का वर्ग होगा एक्स स्क्वायर, ये होगा वर्ग, मतलब एक्स का वर्ग होगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। और एक्स स्क्वायर का वर्गमूल होगा आपका, एक्स स्क्वायर का वर्गमूल होगा एक्स, ये क्या होगा? ये होगा आपका वर्गमूल। समझ आया? मतलब एक्स स्क्वायर जो था उसका वर्गमूल होगा एक्स। अब किस प्रकार से होगा? देखो, जैसे हमने ले लिया तीन, तीन का लिया था, तो तीन का आया कितना था? थ्री, थ्री एस टू टू आया था, तीन की पावर दो आया था। इसको हम क्या लिखेंगे? तीन गुणा तीन, तो इसका वर्गमूल क्या होगा? तीन ही होगा, केवल तीन, ठीक है। तो इसका वर्गमूल क्या होगा? ये होगा आपका वर्गमूल, ठीक। ये इस प्रकार से होता है, ठीक। इतनी बात समझ आ गई होगी, ठीक। अब चलते हैं, अब बात करते हैं वर्गमूल और वर्ग की पूरी डिटेल्स से, ठीक है। वर्ग और वर्ग, देखो एक चीज ध्यान रखो कि अगर वर्ग है, ठीक है, तो वर्ग की घात कितनी होती है? जैसे तीन की पावर दो है, ये क्या है? ये तीन का वर्ग है, ठीक है। तीन की पावर दो है, तो इसको हम और भी कुछ लिख सकते हैं। किस प्रकार से लिखेंगे? ध्यान समझना। तीन की पावर दो है, अगर हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या करेंगे? वर्गमूल होता क्या है? इसका वर्गमूल क्या होगा? थ्री इंटू थ्री, मतलब क्या होगा? केवल थ्री। ये क्या होगा? वर्गमूल होगा इसका, होगा कि नहीं? कैसे आया? वर्ग है, अगर हम इसका बोले कि इसका वर्ग ये है, इसका वर्गमूल क्या होगा, तो हम क्या करते हैं? जब वर्गमूल निकालना होता है तो थ्री एस टू टू और इसका रूट कर देते हैं। रूट का मतलब होता है यहाँ पर टू, रूट का मतलब होता है वर्गमूल, ठीक। अब इस रूट को हम क्या लिखेंगे? ध्यान समझना, इस रूट को हम क्या लिखेंगे? इस रूट को हम लिख सकते हैं थ्री एस टू टू इंटू वन बाई टू, मतलब रूट को हमने वन बाई टू लिख दिया। ध्यान समझना, देखो अलग अलग समझा दें आपको किस प्रकार से। जैसे हमने रूट लिखा, तो रूट जो होता है टू वाला, इसको हम क्या लिख सकते हैं? ये रूट है, रूट को हम पावर में, जैसे हमने यक्स लिखा, यक्स का रूट है, ठीक है, यक्स का रूट है, तो हम इसको क्या लिखेंगे? एक्स एस टू वन बाई टू भी हम लिख सकते हैं। समझ आया?
x की पावर 1/2 लिख सकते हैं। इसको और क्या लिख सकते हैं, x की पावर 0.5 भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसको काटोगे कितना आएगा 0.5 भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक, अब निकालेंगे कैसे वर्ग और वर्गमूल। देखो वर्ग तो निकाल सकते हो 2 बार गुणा करके, वर्गमूल कैसे निकालेंगे। जैसे हमने मान लिया कि 25 की पावर 1/2 है, या फिर 1/2 लिख दें। 25 की पावर कितना है 1/2 है। अगर ये लिख दें या फिर रूट लगा दें, ठीक है, या फिर 0.5 लिख दें, बात वो एक ही है। ठीक है, अब देखो 1/2 था, हमने क्या किया 25, इसका इस प्रकार से हम ये क्या करेंगे वर्गमूल निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, गुणनखंड कर लेंगे। ठीक, गुणनखंड कर लोगे फैक्टर कैसे, 5 से जाएगा 5 25, 5 एकम 5, ऊपर घात है कितनी है 1/2 है, ये कितनी है 5 की पावर 2 हो जाएगा, क्यों एक ही है 5 की पावर 2 हो जाएगा। हमने 25 का किया है, मतलब 25 को हम क्या लिखेंगे 5 की पावर 2, तो हमने 25 को लिख दिया 5:2, और ये 1/2 ही तो था, वो हमने गुणा में कर दिया कि नहीं। 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आ गया 5। ये इस प्रकार से इससे आता है। और डायरेक्टली हम कैसे कर सकते हैं, जब हमारा ध्यान समझो ये तो आना ही है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसको कि 5 की पावर कितना है 2 है कि नहीं, 5 की पावर ये 2 है, तो हम इसको डायरेक्ट लिख देंगे 5, ये आ गया हमारा रूट। ठीक, या फिर इसको हम ऐसे लिख दें अगर शायद इस प्रकार से, तो अगर निकालना हो तो इस प्रकार से करेंगे, क्योंकि अगर हम इसको क्या लिखना 5 की पावर 2 लिखनी है, ये रूट है तुम्हारा, तो रूट से 2 कट जाता, मतलब जो 2 घात है वो रूट से कट जाती है। वो कैसे कटती है वो हमने अभी बताया। ठीक है, तो ये आ गया, ये आ गया आपका 5, 5 आना ही है आपका। ठीक है, समझ आ गया। चलो 0.5 जैसे ऊपर है वो वाला कैसे, 25 की पावर 0.5, 5 की पावर 2 था, इसको करेंगे कैसे, 5 की पावर 2 है और ये तो इंटू में हो जाएगा 0.5, 5 दूनी 10, 5 की पावर कितना हो गया 1.0 हो गया। 1.0 को हम क्या लिखते हैं केवल और केवल 1 लिख देंगे, तो 1 हो गया, तो 1 घात जो होती वो लिखी नहीं जाती, तो हमारा आंसर क्या आया 5 ही आया। ठीक है, तो इस प्रकार से अलग अलग हम कर सकते हैं। अब आप लोग बताइए कितने लोगों ने याद किया है वर्ग और वर्गमूल को। ठीक है, तो वर्ग और वर्गमूल को आपको 20 तक याद करना था। देखो अगर किसी ने नहीं याद किया है तो फिर घबराने वाली बात नहीं है, हम याद करवा देंगे। कैसे देखो समझो, चलते हैं अब बात करते हैं कैसे हम वर्ग और वर्गमूल को करेंगे आसानी से। चलो देखो सबसे पहले ट्रिक हम लेते हैं सबसे पहले हम एक ट्रिक लेते हैं। जैसे हमने लिया आपका, सबसे पहले वर्ग की हम बात करेंगे, किसकी वर्ग की, कि वर्ग को हम किस प्रकार से करेंगे समझो। हमने क्या किया कि हमने लिया, जैसे आपसे बोला 1 अंक वाले आप 5 × 5 कर ही लोगे, उसमें कोई शक ही नहीं। ठीक है, आपको हमने जैसे दे दिया कि आपको करना है 16 का वर्ग, 16 × 16 लिख दो, या फिर 16s2 लिख दो, 16 की पावर 2 लिख दो। इसका वर्ग करना है, कैसे करोगे आप, कैसे करोगे तो ध्यान समझना, इसकी विधियां अलग अलग होती हैं, बहुत सी विधियां होती हैं। एक बात बताओ 16 है, ये 2 अंकों की संख्या के लिए है जो हम विधि बता रहे हैं। ठीक है, तो हमको क्या करना है, सबसे पहले जो लास्ट वाली संख्या है इसकी 16 की लास्ट 6 है, 6 का वर्ग करेंगे 6×6 36, 36 की 6 ही लिखेंगे, क्योंकि ये हमारा क्या आ गया कैरी हो गया। ठीक है, तो हम इसको हटा देते हैं यहाँ से, क्योंकि ये हमारा कैरी है, तो कैरी को हम अलग लिख लेते हैं। ये हमारा कैरी आ गया, 6×36 और 3 हमारा कैरी। अब क्या करेंगे, इसका दूना, अगर 1 है आगे, अगर 1 है आगे चाहो तो ये अलग से कर सकते हो, इसका इसमें गुणा करोगे फिर भी 6 आएगा, तो इसका इसमें गुणा करके दूना कर दो। 6 एकम 6 दूनी 12, 12 3 15 की 5, फिर से कैरी कितना आ गया 1 आ गया। इसका वर्ग करो, 1 का वर्ग किया कितना आ गया 1 एकम 1, तो 1 एकम 1 और 1 कैरी था कितना आ गया 2, ये आ गया आपका 256। कैसे करते हैं एक बार डिटेल से जान लें। देखो
जैसे 17 लिया हमने, कैसे करेंगे, इसका वर्ग करना है आपको। कैसे करोगे, सबसे पहले क्या करते हैं, 7 इंटू 7, 7 सत्ते 49। ध्यान समझना, ये तो कैरी है, गोला कर देते हैं, ठीक। अब क्या करेंगे, इन दोनों में हम गुणा करेंगे। गुणा करने से जो हमारा आएगा 6 एकम 7 एकम 7, और उसमें हम क्या करेंगे, 2 का गुणा कर देंगे। तो 7 दूनी कितना आ गया, 14। 14 में कैरी कितना आया, 1 आ गया। अब आते 1 की ओर। 1 का हम स्क्वायर करेंगे तो 1 इंटू 1 कितना आ गया तुम्हारा, 1 आ गया। कैरी कितना था, वो था, इसमें कुछ कैरी नहीं। अब कैसे करेंगे, 9, 14 और 4 18 की 8, क्योंकि 4 वो कैरी इसमें जुड़ जाएगा। तो 9 14 और 4 18, 9 और 14 4 18 की 8 हासिल कितना आ गया, फिर से 1 1 1 2, कितना आ गया, 289, 289। समझ आ गया ना। अब इतना तो समझ आ गया कि ये इस प्रकार से होता है, लेकिन ये समझ नहीं आया कि ये आया कहाँ से। भाई हमको जानना ये जरूरी है कि ये आया कहाँ से है, इसकी उत्पत्ति हुई कहाँ से। समझो, देखो कहाँ से ये आया। एक बात बताओ, सभी को फार्मूला शायद आता होगा कि अगर हम बोले x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो क्या आता है, इसका फार्मूला सभी को आता होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ये होता है कि नहीं फार्मूला, बताओ। बिल्कुल होता है भाई, बिल्कुल यही वाला फार्मूला होता है। अब एक बात बताओ, अगर हम इसको इनटू में लिख दें एक्स वाई, तो क्या होता है कि जब हम इस प्रकार से लिखते हैं इसको, तो इसका स्क्वायर हुआ। ध्यान समझना, जब हम इसको प्लस हटा देते हैं, इस प्रकार से लिखते हैं, तो क्या होता है, तो फिर हमारा क्या होता है कि एक्स स्क्वायर स्लैश, स्लैश का मतलब क्या हुआ, हम सब बताएंगे, ठीक है। 2xy स्लैश और फिर वाई स्क्वायर। समझ आ गया, इस प्रकार से ये फार्मूला जो होता, और वही वाला फार्मूला हमने अभी इसमें लगाया था, जो अभी बताया था 17 का और 16 का। कैसे लगा देखो, समझो कैसे लगा ये वाला फार्मूला। समझ आया ये आया कहाँ से। अब फार्मूला का यूज देखते हैं कि किस प्रकार से उसमें यूज हुआ है। देखो, एक्स वाई था, होल स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर 2xy और फिर वाई स्क्वायर। 17 लिखा हमने। अब की बार कुछ और ले लेते हैं, 39 ले लो, कुछ भी ले लो, इसका स्क्वायर करना। मतलब y की जगह पर तो 9 है, और 3 किसकी जगह पर है, x की जगह पर। ध्यान समझो, x की जगह पर 3 है, y की जगह पर 9 है कि नहीं, बिल्कुल भाई है, बिल्कुल है। तो हम क्या करेंगे, समझो, सबसे पहले क्या है, पीछे से सॉल्व करते हैं, पीछे से करेंगे। 9 है, y का स्क्वायर है, पीछे देखो y का स्क्वायर है, तो सबसे पहले 9 का स्क्वायर 9 9 81, ठीक है, स्लैश लगा दिया वैसा ही। फिर क्या 2xy, और xy का कितना है, तो xy की जगह पर कितना 39 है, तो 9 3 27, ठीक है, 9 3 जा 27 इंटू 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा अपना 9 3 27, 27 दूनी कितना आ गया 2, 7 दूनी 14, हाँ, और 2 दूनी 4 1 5 54, 54। स्लैश लगा देंगे, एक्स स्क्वायर है, फिर से 3 का स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि 3 एक्स की जगह पर है, तो 3 त्रिका 9, यही बना जाके, बन गया ना। अब इसका मतलब क्या होता है, ये हमने पहले भी बता चुके हैं हम। इसका मतलब होता है कि ये वाला इसमें कैरी हो जाएगा, आगे वाला इसमें कैरी हो जाएगा। कर लेते हैं, 1 लिख दिया, 8 4 12 की 2 हासिल 1 आ गया, 9 5 14 14 1 15, 1521, 1521 आ गया। अब ये वही हुआ है, ठीक है, ये वही हुआ है जो हमने उसमें किया था। उसमें क्या किया था, देखो उसमें हमने किया था, क्या किया था, इसका स्क्वायर किया था, लिखा था कि नहीं, कैरी अलग लिख दिया था, इन दोनों का गुणा किया, वही देखो इन दोनों का गुणा हुआ, और इंटू 2 किया था। लेकिन अब हम उसको सॉर्ट करने के लिए क्या करते हैं, सॉर्ट करने के लिए हम उसको माइंड में ही कर लेते हैं, ठीक है, जिससे वो सॉर्ट हो जाता है, और कुछ नहीं है।
ठीक है, सॉर्ट करने की कोई भी ट्रिक नहीं है अपने पास, बस यही है। अब क्या होता है, इतना समझ आ गया होगा, ठीक है। चलो थोड़ा सा अलग अलग बात कर लें। देखो 2 अंकों तक तो हमने बात कर ली कि 2 अंकों की कोई भी संख्या है, शायद कोई ऐसी संख्या आ जाए कि जिसका आप ना कर पाओ 2 अंकों की, तो हम लोग अलग अलग बात कर लेते हैं कि अलग अलग किस प्रकार की संख्याएं, अलग अलग बात करेंगे कैसे। देखो समझो, अगर कोई भी संख्या हो, ठीक है, अगर कोई भी संख्या ऐसी है अपने पास जो 21 से लेकर के 29 तक है, उसका अगर आपको वर्ग करना है तो किस प्रकार से करोगे। तो देखो एक तो अपने पास ये ट्रिक थी, एक और ट्रिक है। कैसी, देखो समझो कैसे करना है, ध्यान से समझना। सबसे पहले क्या करना है, जैसे हमने एक क्वेश्चन ले लिया, इसमें 28 ये है ना, इसके इसके बीच में 28 हमने ले लिया, ये इसके इसके बीच में है 21 और 29 के बीच में, ठीक है। इसको हम क्या लिखेंगे, एक बात बताओ, ऐसी हमको शून्य वाली संख्या चाहिए जो इसके पास में हो। बताओ क्या है, 30 है भाई, 30 ही तो है जो इसके पास में है। बिल्कुल सही है, 30 इसके पास में है। तो हम क्या करेंगे कि 30 में से 28 को घटा देंगे। ध्यान समझना, 38 में से हम 28 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा। तो हम घटाएंगे कैसे, 38 माइनस के 30 में से घटाएंगे, 30 माइनस के 28, यही कर देंगे, स्क्वायर लगा ही देंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा अपना, 2 का स्क्वायर बराबर 4। यहाँ तक आया सभी को। अब 4 केवल हम 4 नहीं लिखेंगे, इसमें आगे हम 0 लगाएंगे, 0 4, ठीक है। इसमें आगे हम अपनी ओर से 0 लगाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार से आगे कैसे करना है, देखो समझो, इतना हो गया। अब क्या करना है, अब करना क्या है कि ये जो 2 था, ये जो 2 आया था, ये जो 2 आया था, ठीक है। अब इसको क्या करना है, देखो ये 28 था, तो हम क्या करेंगे 2 का स्क्वायर, ये जो 28 था इसमें 2 का स्क्वायर, ठीक, प्लस 2 का स्क्वायर प्लस, ठीक है, ठीक है, मतलब 2 का स्क्वायर हुआ, ठीक है। अब ध्यान समझना, इसमें 28 में 2 का स्क्वायर हो गया और प्लस 8 करेंगे ये वाला, ठीक। इधर की ओर हम क्या करेंगे, इधर की ओर हम करेंगे ये वाला 2 लिख दिया, इसमें अपनी ओर से, अपनी ओर से 4 रख देना हमको। अपनी ओर से क्या करना है, अपनी ओर से इसमें हमको 4 रख देना है। गुणा कर दो, कितना आ गया, 8 आ गया। अब अपनी ओर से क्या करना है, 0 रख देना, 4, 8 4 कितना आ गया, 4 आ गया, ये आ गया आपका 8, 84 आ गया। अब ध्यान समझना, इधर की ओर क्या करना है, ये आ गया 8, माइनस का हमको ये करना है इसका वर्गमूल, इसका वर्गमूल कितना आ गया 2 बटे इसका वर्गमूल कितना आ गया 2, ठीक है। अब कैसे, 2 दूनी ये 4, ठीक है, प्लस के 8 में से 2 गए 6, 6 बटे 2 का कितना आ गया 3, कितना आ गया टोटल 7। अब कुछ नहीं करना है, 7 लिख दो, ये 7 लिखा ही है, ये 84 को इसके पीछे लिख दो, यही आ गया आपका आंसर। है बहुत बड़ा, लेकिन ट्रिक अच्छी है, ठीक है। ट्रिक देखो, किसी भी कार्य को अगर करो, ठीक है, तो कार्य अगर कठिन हो तो उससे दूर मत भागो, उसको करने की कोशिश करो। क्योंकि जो कठिन है ना, जो क्वेश्चन कठिन है वो कुछ फ़ायदा दे रहा है हमको, हमको फ़ायदा ये दे रहा है क्वेश्चन कि हमारा जो माइंड है वो फास्ट हो रहा है, इससे कैलकुलेशन हमारा फास्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये मत सोचो कि ये कठिन है, ये है, ठीक है। एक और समझ लो अगर ज़्यादा दिक्कत हो रही है, ठीक है। चलो हम ले लेते हैं 27 को, इसका स्क्वायर करेंगे कैसे, देखो 30 से घटाया कितना आ गया 3, स्क्वायर किया 3 त्रिका 3 का स्क्वायर किया कितना आ गया 9। अब 9 तो लिखेंगे नहीं, 0 9 लिख देंगे, ठीक है।
3 लिखा, हमने कितना का गुणा किया, 4 का, 4 तियाँ 12, हमको क्या करना, 0 लगाना है पीछे, बताया था ना, 0 लगाना अपनी ओर से, जोड़ देंगे, 9 कितना आ गया, 129 आ गया, बिल्कुल। इधर की ओर क्या करना है, इससे 27 में 2 लिख देना है, इसका स्क्वायर करना है, ठीक है, प्लस 7 लिख देना है, ठीक है, और क्या करना है, 7 लिख देना है, ठीक, और क्या करना है, 7 लिख के फिर हमको इसमें माइनस का इसका वर्गमूल कर देना है, माइनस का इसका वर्गमूल। तो इसका वर्गमूल कितना था, इसका वर्गमूल कितना था अपने पास, तो 2 था, लिख दिया, 2 हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे, 2 तो हमने लिख दिया, ठीक, अब बटे में हमको क्या लिखना है, बटे में भी हमको 2 लिखना है, ठीक है, तो बटे में 2 लिखना है, ठीक है। अब क्या था कि यहां पर तो हमको केवल 2 ही संख्याएं रखनी है, रखनी कि नहीं, क्योंकि वहां पर 2 थी पहले से, यहां तो 3 है, तो क्या होगा कि ये वाला जो था 1 यहां पर कैरी आ जाएगा, यहां पर आएगा, याद रखना, यहां पर आ जाएगा, और बाद में मत लगाना, यहीं पर हमको ये कैरी देना 1, ये जो, ठीक है, कैरी यहां दे दिया, तो कितना आ गया, 2 दूनी 4, प्लस 7 में से 2 गए, 5 और 1 6, 6 बटे 2 कितना आ गया, 3 कितना आ गया टोटल, 4 3 7, ये 29 बचा हुआ है, लिख देंगे, यही आ गया 729, 729 आपका आ गया 27 का वर्ग। समझ आया ना, समझ आया, थोड़ी सी टफ है ट्रिक, ठीक है। 3 का स्क्वायर 4 का अपनी ओर से गुणा, 3 का स्क्वायर 09 आ गया, 3 में 4 का गुणा करो 12 आ गया, एक 0 अपनी ओर से लगा दिया, जोड़ दिया, कितना आ गया 129, एक तो कैरी था वो वाला इधर पे जोड़ेंगे, 2 का स्क्वायर 7 लिख दिया, माइनस इसका वर्गमूल 2, प्लस, ठीक है, ये वाला कैरी वाला जोड़ दिया, बटे हमने यही इसका वर्गमूल 2 लिख दिया, ठीक है, 2 दूनी 4, इसका 3 आ गया, ये 7 हो गया टोटल, और 7 ये वाला 29 हमने इधर पे एडजस्ट कर दिया, ठीक है, यह वाला एडजस्ट कर दिया इधर पे। अब देखो समझो, इतनी आ गई, 29 तक आ गई आपको, ठीक है। अब चलो, अब शायद ऐसा हो जाए 29 तक तो जान लिया कि आपको 31 से लेकर और आपको 39 तक कोई ऐसा वर्गमूल आपसे पूछ लिया जाए, तब क्या करोगे, तब देखो क्या करना है, समझो, तब हमको करना क्या है, ठीक है। तो देखो जैसे हमने एक क्वेश्चन ले लिया 36 का स्क्वायर, कैसे करेंगे 36 का स्क्वायर, समझो, इसके पास में बताओ कोई ऐसी संख्या आगे की ओर, कौन सी है, 40 है भाई, 40 ही तो नहीं है, 40 ही तो है। अब इसके पास में 40 है, क्लियर है कि नहीं, क्या है इसके पास में, इसके पास में 40 है, ठीक। अब एक बात बताओ कि अगर हम क्या कर दें कि इसका हम 40 माइनस के 36 कर दें, तो कितना आ गया अपना, 4 आ गया, 4 का स्क्वायर कितना आ गया अपना, 4 चौको 16 आया, ठीक है। अब जो ये 4 आया था जैसे उसमें करते थे, तो 4 लिख दिया, इसमें अपनी ओर से हम 2 का गुणा करेंगे जैसे उसमें 4 का गुणा करते थे, तो कितना आ गया अपना 8, 0 अपनी ओर से लगा देंगे, कितना आ गया 6, 8 और 1 9, टोटल 96, 96, ठीक है। अब क्या करेंगे, इधर से आते हैं, उसी प्रकार से करना है, 3 का स्क्वायर प्लस के 6 लिख दिया हमने, ठीक है, 6 लिख दिया, क्या करना है, इसमें अपनी ओर से माइनस का 3 कर देना है, इसमें बटे में कुछ नहीं करना है, इसमें अपनी ओर से -3 कर देना है, कितना 3 का 9, और 3 आ गया, कितना आ गया अपना 12, ये 96 लिख दो, ये वाला 96 इधर पे, अगर कैरी आता तो वो वाला इधर पे जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया आपका 1296, ठीक है।
ये आ गया समझ में? समझ में आ गया सभी को? ठीक है, अब चलते हैं। शायद आपको ऐसा हो जाए कि आपको 41 से लेकर 49 तक कोई ऐसी संख्या मिल जाए जिसका वर्ग करना है। 41 से लेकर 49 तक कैसे करोगे आप इसका वर्ग? समझो क्या होता है इसमें। जैसे हमने एक क्वेश्चन ले लिया आपके लिए 42, इसका स्क्वायर करना है, तो इसके आगे क्या 50 है, -42 किया, कितना आ गया अपना 8 आ गया। आ गया कि नहीं? 8 का तुरंत स्क्वायर करेंगे 88, 8 अट्ठे 64। ठीक है, अब क्या करेंगे, अगली बार क्या करना है, यहाँ से ले लो, 4 आया, स्क्वायर कर दो, प्लस इसमें कुछ नहीं करना। अब की बार इसमें हमको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, क्या करना है, इतना आ गया, 4 चौको 4 आ गया, 4 का स्क्वायर कर दिए 2। अब क्या करना है, इसमें हमको केवल और केवल -1 करना है। इसमें केवल और केवल -1 करना है, तो कितना आ गया, 4 चौको 16 और प्लस का 1 कितना आ गया 17। बस इन दोनों को लिख दो, 17 64, यही आ गया आपका 42 का। 42 का आ गया आपका 17 64। कैसे आया, 50 के पास में 50 माइनस के 42, 8 आया, 8 का स्क्वायर किया, 8 अट्ठे 64। इधर से आ जाओ, 4 चौको 16 आ गया, 2 था, एक घटा दिए, तुरंत 1 आ गया, जोड़ दिया हमने 17 आ गया, ये 64 आ गया। अब इसको कैसे करेंगे, माइंड में कैसे करते हैं, देखो ये 8 8 64 डायरेक्ट कर दिया, क्योंकि 8 आ गया ना 50, तो 8 8 64 लिख दिया हमने, तुरंत फटाफट 64 लिख दिया। 4 चौको 16, 2 में से 1 गया, 1 आ गया, कितना आ गया 17, 17 लिख दिए तुरंत। क्या है यार, यहाँ पर लगता है आपको कि ये कैलकुलेशन ज़्यादा हो रहा है, समझे? आपको यहाँ पर देख कर लगता है, क्योंकि यहाँ पर हम डिटेल से कर देते हैं ना, आपको एक एक स्टेप करके दिखाते हैं, इसलिए क्योंकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये होता थोड़ा कठिन थोड़ा ना है, थोड़ा सा बस ये है, आपको जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप करने लगोगे जल्दी से। ठीक है, समझ आया? चलो आगे चलते हैं। अब बात करेंगे किसकी, 51 से लेकर 59 तक। 51 से लेकर 59 तक अगर कोई भी संख्या ऐसी है जिसका हमको वर्ग ज्ञात करना है। ठीक है, कैसे करोगे, सबसे पहले क्या करना है, जैसे हमने कोई भी हम संख्या ले रहे हैं, जैसे 53 लिया, इसका वर्ग कर लो। क्या करेंगे, सबसे पहले इसके पीछे वाली संख्या के, ध्यान समझना, इसके पीछे वाली संख्या का वर्ग करो। 3 त्रिका 9, 9 तो लिखना नहीं, 0 9 लिख दिया। ठीक है, समझ लेना, 3 त्रिका 9, अगर 2 अंकों की संख्या आ रही तो हमको 0 नहीं लगाना इसमें, 3 त्रिका 9, 0 9 लिख दिया। ठीक है, अब क्या करना है, 5 का स्क्वायर करो, 5 25, ये वाला जोड़ दो, ये वाला जो +3 था जोड़ दो, कितना आ गया 25 5 3 28, बस 0 9 लिख दो। क्या है यार उसमें, बताओ कुछ है? 50 के बाद में जिसका भी करना है इसी प्रकार से हम कर सकते हैं। ठीक है, 50 के बाद में 50 से लेकर 60 तक आप लोग इसी प्रकार, 60 के पहले और 50 के बाद में। ठीक है, चलो एक और ले लें। देखो जैसे हमने बोल दिया आपको कि आपको करना है 59 का, कैसे करोगे, सीधे 9 9 81, 81 लिख दिया, 5 25, 5 25 और 9 कितना हो गया, 5 9 5 14 34 81। क्या है यार, बताओ कुछ है इसमें? कुछ भी नहीं है, इजी है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ तक हमने बात कर ली, और कुछ ज़्यादा आगे इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, जैसे हम बात कर लें, आपको अगर कोई भी संख्या मिल रही है 91 से लेकर 99 तक, तब हम कैसे करेंगे? इस प्रकार से अगर आपको मिल रही तो क्या करना, सबसे पहले आपको, जैसे हमने ले लिया 91 ही हमने ले लिया, इसका वर्ग करना। आपको कैसे करोगे,
देखो क्या करना है, 100 माइनस 91, जैसे उन सब में करते थे इसका स्क्वायर करो। तो 100 माइनस 91 किया तो 9 81 आ गया। समझ आया कि नहीं? बिल्कुल। अब क्या करना है, इसमें से हमको क्या करना है कि जितना अधिक था 100 से, कितना अधिक था अपना, 9 अधिक था, कितना अधिक था, 9 अधिक था कि नहीं। बस क्या करना है, 91, ठीक है, माइनस का वही 9 कर देना है, जितना अधिक था उतना घटाना है। 9 अधिक था क्या, देखो 91 माइनस 100 माइनस 91, तो 9 आया अपने कि नहीं। तो यही वाला 9 हमने यहाँ पर घटा दिया, तो कितना आ गया अपना 82। हाँ 82 आएगा, 82 81, यही आ गया अपना आंसर। समझ आया, समझ आया कि नहीं? एक और देख लें, ठीक है। जैसे देखो, जैसे 94 ले लें, कैसे करना, फटाफट जल्दी से करो, कैसे करना है। देखो 94 लिया हमने, 94 लिया। हाँ चलो इसकी हम थोड़ी एक और ट्रिक इसकी बात कर लें, बात कर लें कि नहीं। चलो देखो वो तो बात कर ही चुके हैं, इसी प्रकार की एक और ट्रिक बात कर लेते हैं। देखो शायद आपको ऐसा हो जाए कि 94 का ज्ञात करना, तो क्या करोगे, आपको कुछ नहीं करना, 9 लिख दो, इंटू 4 लिख दो, इंटू 2 लिख दो। कितना आ गया अपना 72 आ गया। कितना आ गया 72 आ गया, आया कि नहीं। देखो 9 चौका 36 दूना 72, ठीक है। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसका स्क्वायर करो, 9 का स्क्वायर 81, 4 का स्क्वायर 16, बस कुछ नहीं करना है, पीछे से एक अंक छोड़ना है, इसको लिख देना है, जोड़ दो 6 और 3 और 8 8, यही आ गया, ठीक। तो ये भी तरीका है अपना, ठीक है, समझ आ गया ना। तो ये सब अलग अलग ट्रिक हैं अपने पास। अब शायद आपको ऐसा हो जाए कि आपको 101 से लेकर आपको 139 तक ज्ञात करनी पड़ जाए कोई वर्ग, तब कैसे करोगे, तब कैसे करना है। देखो समझो क्या करना है, इसके लिए थोड़ा सा आपको वर्ग, इसीलिए बोल रहे थे कि आपको वर्ग और वर्गमूल आने चाहिए, क्योंकि इसमें आपको वर्ग और वर्गमूल आने ही चाहिए अपनी ओर से, ठीक है। कैसे करेंगे देखो, जैसे हमने ले लिया 119, इसका वर्ग करना है, कैसे करोगे आप बताओ। तो आप कैसे करोगे, देखो क्या करना है, 100 के बाद में है तो हम क्या करेंगे, 119 माइनस का 100 कितना आ गया अपना 19 आ गया, इसका वर्ग कर देंगे। अब बताओ 19 का वर्ग आता है आपको, नहीं आता तो हमने ट्रिक बताई, आप जल्दी से कर लो। 9 9 81 की एक हासिल 8, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 18 और 8 कितना हो गया 18 और 8 26, और 1 एकम 1 और 1 2, 261, कितना आ गया अपना 261 आ गया, सॉरी 1 एकम 1 और 2 आ गया, 2 1 3 3 आ गया 361, क्योंकि 2 1 एकम 1 हो गया और 2 हासिल की आई थी, तो 361 आएगा, ठीक है। तो 361 आ गया, क्लियर है। अब क्या करना है, 361 हम लिख देंगे, ये लिखा हुआ है 361, ठीक है। अब आगे क्या करना है, ये जो इसका जो पहले वाला 3 था, ठीक है, पहले वाला 3 था, 119 था, ठीक है, और ये 19 था, तीनों को जोड़ देंगे, 119 प्लस का 19 और इसका आगे का 3, इसका आगे वाला 3, तो प्लस का 3 जोड़ दो, कितना आ गया अपना 9 9 9 18, 18 और 8 3 11 की 1, मतलब आ गया 21, और ये आ गया आपका 11 और 1 12, 12 और 2 14, 141 आ गया। बस कुछ नहीं करना है आपको, इसका पीछे वाला 61 लिख दो इसी के पीछे, यही आ गया आपका आंसर 14 161, 14 161, ठीक है। तो आपको आने चाहिए वर्ग और वर्गमूल, वैसे तो आपको आनी चाहिए ये 50 तक, तो आराम से 40 या 50 तक आराम से आने ही चाहिए, ठीक है। देखो एक और कर लेते हैं, 137 का स्क्वायर कैसे करोगे आप,
इसका कैसे करना है समझो, जल्दी से कर लेते हैं। देखो इसका कैसे करना है, फिर हम आगे थोड़ी कल भी बात कर लेंगे। इसका कैसे करना है, 100 से किया तो कितना आ गया 37 ही आएगा। स्क्वायर करो तुरंत कितना आएगा, तो इसका स्क्वायर आप कर लेना उसी विधि से, कितना आएगा 1369। आप कर लेना कितना आएगा 1369 आ जाएगा। ठीक है, क्या करना है 137, ठीक है, और आपको क्या करना है, इसके पीछे वाली दो संख्या छोड़नी है, आगे वाला लिखना है प्लस के 13, और ये कितना आया था आपका 37, जोड़ देंगे सभी को कितना आ जाएगा, तो अपना 7 3 7 7 14, 14 और 3 17, और 3 13, 13 14, 14 और 3 आ जाएगा 17, 17 1 18, तो ये आ गया, और पीछे वाला 69 लिख देंगे। यही आ गया आपका आंसर। समझ आया ना, समझ आया। अगर ट्रिक अच्छी लगी है तो जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है, और फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट डे, और तब तक के लिए जय हिंद, और जल्दी से लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। ओके बाय, सी यू अगेन।